सरकार की इस सहूलियत ने पूरे मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को एक सुराग दे दिया है और भूमाफिया को फलने फूलने का अवसर दे दिया है। क्या कहते हैं चौधरी राकेश सिंह जी इस स्थिति के संदर्भ में? और महापौर भी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वस्तुतः चिंतित है या कुल मिलाकर वो भी इसमें सहयोगी रहते हैं, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में ही अमूमन ये घटनाएं देखने को मिलती हैं और महापौर बताते हैं कि हमारे पास तो ठीक ठाक अधिकार है। और डॉक्टर साहब 1972 में ये एक्ट पारित हुआ था और इसके तहत टीएलसीपी एक्ट और ये सारी चीजें बनी। सौभाग्यवश मुझे आवास पर्यावरण मंत्री रहते हुए इस विषय को गौर से देखने का मौका मिला। हम अवैध कॉलोनियों को बनते हुए शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रोक नहीं पा रहे और ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह गया है। ये बीमारी छोटे छोटे कस्बों में, बड़े बड़े हाईवे के किनारे, रोड के किनारे अवैध मकान बन रहे हैं। अब आपने एक जिक्र किया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने ये कहा चुनाव के पहले अपने एजेंडे में कि हम अवैध कॉलोनियों को वैध करें। एक डेडलाइन तो हो सकती है कि आपने एक समय तक जो बनी हो उनको आप वैध कर दें, आप टैक्स लें। फिर माननीय मोहन यादव जी बने तो इन्होंने भी वही बात दोहराई, आपको ध्यान दो, कि हम इनसे टैक्सेस लेके, इनसे पेनल्टी लगा के और इनको वैध करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक शोषण होता है कॉलोनाइजर का। एक तो वैध कॉलोनाइजर जो दीपक जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं। दूसरा है अवैध कॉलोनाइजर का काम करने वाला व्यक्ति, और वो कितने पैसे देता है अधिकारी से लेके नेताओं तक को, ये आप महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो परिस्थिति है, आज की तारीख में इनको निर्णय लेना चाहिए और जैसे इन्हें कंपाउंडेबल कर दिया है कि अगर 30% आपका अतिरिक्त बन गया है परमिशन के बाद भी, तो हम उसको कंपाउंड करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन आप एक निर्णय लेके कम से कम बड़े बड़े महानगरों में ये बात सख्ती से लागू करें, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कही और आपने कही कि हम अवैध कॉलोनी को वैध कर देंगे, लेकिन एक पेनल्टी के साथ, और आइंदा कोई अवैध कॉलोनी डेवलप ना हो बड़े शहरों में, क्योंकि वही बेतरतीब हो रहा है, वही व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। नगर निगम की इतनी हैसियत नहीं है। मैं आशीष जी से सहमत हूँ, शर्मा जी से, कि उनके पास उतना धन नहीं है। जब ये कॉलोनियों से धन प्राप्त होगा तब वो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर लागू कर पाए।